कार्यकर्ताओं से मजबूत रहता है। ये बात ठीक है, अपनी जगह, लेकिन कार्यकर्ताओं से मजबूत रहता है। और विषय 2 नवंबर को कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसी के विषय में आज भी हम लोगों ने मध्य नागपुर के जुझारू कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता, जिन्होंने आप लोगों के आशीर्वाद से, बोलो जनता के आशीर्वाद से हम लोगों को 80,000 वोट से नवाजा, उसके लिए भी हम थैंकफुल है। विषय ये है कि कल मैंने प्रेस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके लिए हमने पेपर में आज देखा कि काफी लोगों ने उसमें जो फोटो में दिख रहे हैं, वो फोटो में 90% लोग पूरे चुनाव में गायब थे। और काफी लोगों के सवाल थे उसमें कि लोकसभा चुनाव में नहीं दिखे, तो लोकसभा चुनाव के लिए भी ये सारी डिटेल में बाद में आप लोगों को सारी शेयर कर लूंगा मैं। दूसरा, हमारा ये कहना है कि जो उस फोटो में 90% लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का काम नहीं करा, और वो सारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं। उसमें से 1-2 तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना चुनाव लड़ा, और नगर सेवक का चुनाव लड़ने के बाद में भी कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दिया। ये आरोप नहीं, ये फैक्ट है। उसका 2 भाग में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने 2 भाग में बांट दी गई थी। एक बैठ के तरफ गई थी, दूसरा स्टूल की तरफ गई थी। आप सभी को पता है बैट और स्टूल का खेल क्या है, और दोनों कांग्रेस से ही बिलोंग करते हैं। कांग्रेस पार्टी के ही माजी नगर सेवक दोनों चुनाव लड़ चुके हैं नगर सेवक का कांग्रेस पार्टी से। और बाद में जिस तरीके से अपन ने कल भी देखा, अपना हमारे चचा, एक फिरोज चचा जो कल मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां बैठे थे, तो उनका तो वीडियो भी है और काफी चीजें उनकी सामने आई है कि जो उन्होंने खुल के प्रचार करा है स्कूल का। उसके बाद में और एक हमारे हजरत थे, हमारे, उनको भी मैं चचा ही बोलता हूँ, जिन्होंने चुनाव के टाइम पे डेली हमको हमारे घर में बुलाया, बातचीत हुई उनसे, काफी चीजें क्लियर हुई कि हाँ मैं बेटा तुम लोगों के साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी नाराजगी थी, तो नाराजगी तो हमको रहना चाहिए इस बात की कि उनका सीधा सीधा हमारे बार्गेनिंग करना चाहा, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से बार्गेनिंग करना चाहा कि मेरे को 4 नगर सेवक मोहनपुरे से दो, वो 4 नगर सेवक मोहनपुरे से देंगे तब मैं तुम्हारा काम करूंगा। और उसके बाद में दूसरे और भी जैसे लोग थे, और उसमें रमेश पुणेकर जो, उनको भी मैं काका बोलता हूँ, वो भी अपना माजी नगर सेवक है, और माजी नगर सेवक है कांग्रेस पार्टी से। और उनके साथ में जो सारे जो लोग घूम रहे थे वो कांग्रेस के लोग थे। ना उनको शोकॉज मिला, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। कार्रवाई के अलावा जो नॉमिनेशन बिल हमारे माजी मंत्री अनिल सरमत जी के साथ में जो वहां पर मौजूद थे, उनका नाम भी फिरोज लीडर, उनको चचा बोलता हूं मैं, वो चचा भी कांग्रेस पार्टी में मध्य नागपुर की बाकी जो आवाम है, जो क्लोजली, आप लोगों ने क्लोजली इलेक्शन देखा है, और ये सारे जिन्होंने मेहनत करके अपना इलेक्शन देखे, ये सारे से चारों लोगों से भी आप सवाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और ये भी आपसे काफी चीजें बात करना चाहते हैं। माफी जो बोली थी कि माफी मांगे, माफी से नहीं होगा, हमको माफी जो है कार्यकर्ताओं से उन लोगों ने मांगना चाहिए कि इन लोगों ने किस तरीके से अपना षड्यंत्र रचा। 2 भाग में कांग्रेस की पार्टी गई, और एक भी पदाधिकारी हमारे साथ में, वो जितने लोग थे उसमें 90% लोग हमारे साथ में ना खड़े थे, ना उन्होंने हमारा साथ दिया। अभी मैं फर्दर आपको जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे अशरफ अंकल है, उनसे बोलूंगा कि आपको कुछ जानकारी दें। झूठों के बीच में वो सच बोल बैठा, वो नवक के शहर था, उसने अपने जख्म उस शहर में खोल बैठा। आज हम लोग सिर्फ जो आप लोगों के सामने आए हैं, मकसद एक ही है कि इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन। आज जो महाराष्ट्र में जो कांग्रेस की दुर्गति बोलना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आज जिन्होंने जिम्मेदारी लेनी चाहिए थे वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सीना ठोक के वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने काम किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि वो लोग अपने दिल पे हाथ रख के ये बताएं कि क्या वाकई में उन लोगों ने वो सब उतनी मेहनत की
32 लोगों ने मध्य नागपुर से, तकरीबन 36 लोगों ने मध्य नागपुर से टिकट मांगा था। उसमें से एक हमारे महासचिव, जब भी आप उनको देवरिया कांग्रेस भवन में या शहर में कोई अगर बड़ा नेता आता है तो एयरपोर्ट पर हमारे अतुल कोटेचा जी महासचिव, वो अलग बात है कि वो अकेले सिर्फ कांग्रेस में है, बाकी पूरा समाज बीजेपी के साथ है। और इस बात की दलील है, कल वो बड़े सामने थे और बड़े गर्व से बात को वो आप लोगों के सामने रख रहे थे। उनका बूथ नंबर है 168, जिसमें 1201 वोट है। उसमें से सिर्फ वोट पड़े 600, मतलब 50% की पोलिंग होती है महासचिव के वार्ड बूथ में। क्या उनकी जिम्मेदारी यही बनती है? और कमाल तो इस बात की है कि हमारे महासचिव, जो हमेशा देवरिया कांग्रेस भवन में बिल्कुल आगे आगे रहते हैं, नेतागिरी बताते, वहां से कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 88 वोट मिले और बीजेपी को 501 वोट। क्या वो जिम्मेदारी ले रहे हैं? वो अपनी नैतिकता नहीं बनती? उन्होंने तो रिजाइन करना चाहिए। बहुत करीब से कंपनी से की बाजू से गोली निकली है नाना पटोले जी के, तो 200 वोटों से सिर्फ जीते। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्होंने तो ये सब ना कर दे, पहले रिजाइन करना चाहिए था। जितने लोगों के कल परिषद में बैठे थे, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, उन्होंने दिल पे हाथ रख के देखना चाहिए कि अगर बंटी छेड़ के हारा है तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की उतनी ही बनती है। ये बात अलग है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक बच्चा आपके सामने का नौजवान बच्चा अपनी मेहनत से दिल्ली तक पहुंचता है और टिकट लाता है दोबारा। ये बात उनको इतनी खली कि उन्होंने अंदर ही अंदर कांग्रेस की वो कबर खोदी, नहीं तो बंटी छेड़के को मध्य नागपुर से कोई हरा नहीं सकता। और पुरानी कहावत है, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराता है। तो ये लोगों ने, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, इन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर या सब जाके पहले नाना पटोले जी को क्या बोलते, ये बोले कि साहब आप पहले रिजाइन करिए, उसके बाद हम भी देते हैं। चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो आसिफ कुरैशी हो, चाहे हैदर हुसैन हो, इनकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ये नैतिकता के तौर पर इन्होंने रिजाइन करना चाहिए, उसके बाद में उन्होंने अपनी नेतागिरी करनी चाहिए। किसी को भी फिक्र नहीं है। ऐसे ही मध्य नागपुर से एक एक सीट करते करते हम सिर्फ 16 सीट पे आ गए। ये जोश है बच्चों का, जो आप लोगों के सामने आज बैठे हैं। ये लोग बहुत मेहनत किए थे इन्होंने, और इनको पूरी उम्मीद थी कि बंटी छेड़के इस बार जरूर जीतेगा। हालात भी वैसे ही बता रहे थे। फोन करके तरह तरह के लुभावने वादे किए जा रहे थे, लालच दी जा रही थी, टिकट की बात की जा रही थी। लेकिन बोलते हैं ना कि ऊपर वाले के मर्जी के बगैर कुछ हो नहीं सकता। तो हम तो यही मानते हैं कि उसकी किस्मत में इस बार जीत नहीं थी, इसलिए वो हारा। नहीं तो किसी की ताकत नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है, तकलीफ इस बात की है हमको कि जो लोग अपने आप को नेता समझते हैं महाराष्ट्र में और मध्य नागपुर से वाबस्ता है, वो खुद अपने दिल पे हाथ रख के सोचे कि कितनी ईमानदारी से उन्होंने बंटी छेड़के का काम किया। कल उनका भी वक्त आएगा, टिकट वो भी मांगेंगे कल। मैं बस आप लोगों से यही इंतजार करता हूं और हम लोगों की यही अपील है कि सबसे पहले तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले जी, उन्होंने रिजाइन करना चाहिए और तमाम उनके साथी जिनकी वजह से कांग्रेस की ये दुर्गति हुई, उन्होंने भी रिजाइन करना चाहिए और नए जोश को और नए लोगों को सामने आना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से हमारे नेता राहुल जी गांधी, प्रियंका गांधी जी से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि आप इसको नागपुर शहर के अंदर जो ये वसवसा जो पैदा हुआ है कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अगर खुद 220 वोटों से हारते हैं तो आप समझ लीजिए जीतते हैं। तो जब वो खुद अपनी नैया पार नहीं लगा सक रहे थे तो दूसरों को क्या बचाते।
बंटी शेड़के ने बिल्कुल सही इल्जाम लगाया। आप देखिए, आप जाइए खंगालिए वो जो प्रियंका जी आई थी, कहाँ गए कहते नहीं प्रदेश अध्यक्ष, और बाकी के जितने भी जो कल बैठे थे ये सारे के सारे अकेले प्रियंका जी के रथ पे सवार होने के लिए चढ़े जा रहे थे, लेकिन चुनाव के दिन कहीं नहीं दिखे लोग। आज भी इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इन्होंने इस पार्टी के माध्यम से हर चीज इन्होंने पाया है, इज्जत, दौलत, शौहरत, जो कुछ भी इन लोगों को मिली है सिर्फ कांग्रेस की देन है, और आज ये कांग्रेस की कबर खुद रहे हैं। इसलिए हमारी सभी लोगों की पुरजोर मांग है आज इस आपके माध्यम से कि ये सभी लोगों ने, खासतौर से नाना पटोले जी ने, अब इस बात की बहस को आगे न बढ़ाते हुए और किसी के ऊपर नोटिस देना, जो हारता है उसे पता होता है कि कैसा हारता है। यंग बच्चा 2 बार हारा, तकलीफ तो हो रही होगी उसको समझाने की बजाय उसको नोटिस दिया जा रहा है, ये बात ठीक नहीं है, ये पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है, आने वाले वक्तों के लिए भी ठीक नहीं है। हालात इस मुल्क में आप देख रहे हैं, कांग्रेस की सब जरूरत है आज इस देश को, और कांग्रेस के विचार पर चलने वाले लोग आज हमारे साथ है। मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हम लोगों के जज्बात को समझे, बंटी शेड़के के जज्बात को समझे, और आप हमारी बात हमारे बड़े नेताओं के पास पहुंच सकती है कि बंटी शेड़के एक होनहार नौजवान, उसको यहीं पर खत्म करने की जो साजिश रची गई, इसके लिए इसका पुरजोर तरीके से इसका विरोध और इसका निषेध होना चाहिए। नाना पटोले जी के ऊपर में आरोप लगा है कि आरएसएस के दलाल है करके, क्या सही है ये बात? अब इसका सही जवाब तो बंटी शेड़के जी देंगे। कहाँ है वो? अगर ये आरोप लगाया है, अभी जो जानकारी है मुझे वो इस वक्त अभी नागपुर में नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम लोगों ने हमारी बात आप तक रखने के लिए दी, आप बहुत जल्द वो भी आपके पास में आएंगे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। सहदेव को बताइए, दलाल सहदेव को बताइए। दलाल और मैंने माइक क्या सही आरोप लिए हैं? दलाल और एजेंट, इन 2 शब्दों में फर्क होता है। दलाल अपनी दलाली करके वो अपना महीनाना कमाता है, एजेंट जो होता है वो अच्छे भले घर को पूरे नेस्त नाबूद कर देता है। हमारी नैतिकता है कि हमारे नेता बंटी शेड़के ने ये कहा है कि नाना पटोले ये आरएसएस की एजेंट है, ना कि दलाल है। एजेंट वो होता है जो किसी स्ट्रक्चर को पूरा गिरा देता है, वो एक दीमक की तरह रहता है। हमारा यही कहना है कि हम क्रांतिकारी लोग हैं, हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, और जो नाना पटोले के जो सिपह सिलेकार है, जिन्होंने नागपुर शहर में कांग्रेस को खत्म करने की कसम खाई है बीजेपी और आरएसएस से मिलकर, इन लोगों को शहर से हटाना चाहिए। खास तौर पे नाना पटोले जी को हटाना चाहिए, और यहाँ पे जो कांग्रेस को इस महाराष्ट्र में बढ़ा सके ऐसे नेताओं को वहाँ स्थापित करना चाहिए। आज मात्र 16 सीट्स आई है, इस चीज पे हमारे सभी लोगों ने विचार करना चाहिए। 16 सीट क्या है, 288 में से 16 सीट, तो नैतिकता उनकी बनती थी कि उन्होंने पहले खुद सामने आके अपना राजीनामा देना चाहिए था। बंटी शेड़के को जवाब मांग रहे 2 दिन का। तो पटोले जी ने अच्छा काम लोकसभा में किया है ना, दिखाई पड़ा लोकसभा में। पटोले जी ने अच्छा काम लोकसभा में किया है, और कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने पूरे महाराष्ट्र में अच्छा काम किया है, जिसका रिजल्ट तो लेके पटोले जी को इतना मान सम्मान मिला है। ये पटोले जी की अकेले की भूमिका नहीं है। अगर पटोले जी की अकेले की भूमिका है तो वो 208 वोट से किस तरीके से बैलेट पेपर से जीत रहे हैं। और आप जो लोग आप सवाल ये लेके आए हैं कि वो एजेंट, हमारे माननीय कैंडिडेट ने अगर मध्य नागपुर के उनको एजेंट कहा है या दलाल कहा है, तो वो कहीं ना कहीं पुरावे के साथ नहीं कहा है या पुरावे के साथ कहा है, ये आपकी सोच है। हमारे लिए 2019 से नागपुर शहर की कांग्रेस कमेटी में जो गतिविधियां हो रही है, वो आप तय करो कि ये दलाली की है या क्या है, ये आप निर्णय लेना है। आप जनता के जो जनता की सोच रहती है उसको आप सामने उजागर करते हो, वो आपको तय करना है। 2019 में एक महाराष्ट्र प्रदेश, एक नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी की जुझारू अध्यक्ष, जिसने जो एक तेली समाज से आती थी और जो एक ओबीसी वर्ग को बहुत अपने कांग्रेस के प्रति लोगों को अपने तरफ करने की कोशिश करती थी, एक पढ़ी लिखी लेडीज थी,
जो महिला शहर कांग्रेस की अध्यक्ष थी, आपने ऐसा क्या चीज करी थी? उसने 3 बार इलेक्शन कंडक्ट किया, हमारी ताई ने, प्रज्ञा बड़वाइफ ने 3 बार इलेक्शन कंडक्ट किए। ऐसा क्या हुआ कि रातों रात हटा के एक ऐसा महिला अध्यक्ष बनाया आपने जिसको 4 लोग नहीं जानते नागपुर शहर में, महिला अध्यक्ष बनने के बाद। और कल वो आके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कल वो आके ये बता रही है कि हम कर्मठ कार्यकर्ता है, हम नानाजी पटोले के साथ खड़े कंधे से कंधा लड़ा के। तो 2019 में ऐसा क्या उनकी नागपुर शहर में भूमिका थी जिससे उनको महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? और महिला कांग्रेस का वो लेडी को अध्यक्ष बना के 2019 से 2024 तक कांग्रेस का क्या फायदा हुआ उसमें और क्या नुकसान हुआ, ये आप लोगों के सबके सामने है।